शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने, क्या बात है, ये बात हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाह रूह डाली और निकाली है। लेकिन खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म का। लेकिन हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? क्या बात? गौस आज़म का। बेशक, सुभान अल्लाह। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौस आज़म का। ऐ मुसलमानों, हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौस आज़म का। ऐ दोस्तों, ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों, ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों, ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात 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 है। ऐ दोस्तों, ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों, ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों, ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कमेटी वालों, गौसे पाक के बचपन का वाकया पेश कर रहा हूं। और सामाईन, नात सुनना, वाकया सुनना, कलामात सुनना, ये हजरत हसन की सुन्नत है। यही बात। जब प्यारे रसूल हजरत हसन से कुछ सुना करते थे, तो जब हजरत हसन उनको कुछ सुनाया करते थे, तो प्यारे रसूल उनको नजराना दिया करते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, यही बात है। प्यारे रसूल हजरत हसन को जब हजरत हसन कुछ पढ़ा करते थे, तो आप उनको नजराना दिया करते थे। ये मेरे रसूल की सुन्नत है। अगर कोई कुछ पढ़े तो नजराना लेना देना, ये मेरे रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी की जानिब से 100 रुपए मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं पहला बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कर लें। समझ भाई। ऐ दोस्त तो ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में 2-2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो। वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवान, घर में मेरे बाहर का फिर आएगा सामान। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। घर में ब्याह के चाँद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में ब्याह के चाँद सी दुल्हन में लाऊंगी। घर में ब्याह के चाँद सी दुल्हन में लाऊंगी। घर में हेलो हेलो हेलो। जरूरी ऐलान, मरई चौलर में अनीस साबरी साहब और रौनक परवीन जी तशरीफ ला रहे हैं। 21 और 22 फरवरी यानी के वो लोग तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी लोग वहां पहुंचे, उस मुकाबले में शिरकत करें और दोनों ही पार्टियों का हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। घर में ब्याह के चाँद सी दुल्हन में लाऊंगी। घर में ब्याह के चाँद सी दुल्हन में लाऊंगी। घर में ब्याह के चाँद सी। हुजूर गौसे आजम के जमाने में एक औरत थी, वाह क्या बात है। उसका शौहर जवानी में रब्बे हकीकी को प्यारा हो जाता है। सामाईन अब्दुल समद भाई, उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। सिर्फ 2-2.5 साल का उसके पास एक बेटा था। वो उसी पर आस लगाकर बैठी थी कि जिस दिन मेरा ये लाल जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसकी बड़ा ही धूमधाम से मैं शादी करूंगी, बड़ा ही चांद से एक दुल्हन भी लेकर आऊंगी। लेकिन सामईन
उसके ख्वाबों का, इन सपनों का क्या होता है। कमेटी वालों सभी से तवज्जो चाहता हूं। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसरदा होके रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुकद्दर से एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ था पास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल। ये हमारे बड़ा ही अजीज दोस्त हैं और ये पूरी कमेटी मुझे बहुत चाहती भी है। ये आजमनगर दक्षिण टोला से तशरीफ लाए हैं शहंशाह भाई, मैं शुक्रगुजार हूं। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। अब्दुल समद भाई, गौसे पाक कैसी हस्ती, गौसे पाक की एक करामत बता रहा हूं। हुजूर गौसे आजम के एक मुरीद का इंतकाल हो जाता है। जब उस मुरीद को गुस्ल देने के बाद कब्र के अंदर उतारा जाता है, इंशाल्लाह जो जो पढ़ूंगा उसकी तफसील भी बयान करता रहूंगा। तशरीह इंशाल्लाह। उसको कब्र के अंदर जब उतारा जाता है, फातहा होने के बाद अजान होती है कब्र पर। जैसे ही लोग वहां से हटे, मुनकर नकीर कब्र में तशरीफ ले आए और उस गौसे पाक के मुरीद से कहने लगे, मन रब्बुका। उस मुरीद ने कहा पीर। फिर फरिश्तों ने कहा मन दीनों का। उस मुरीद ने कहा पीर। फिर फरिश्तों ने कहा मन नबियों का। फिर उस मुरीद ने कहा पीर। फरिश्तों को गुस्सा आ गया। फरिश्ते कहने लगे, ए क्या पीर पीर कब्र में चिल्ला रहा है तू? नादान पीर कब्र में नाकाम आएगा। पहचान ले खुदा को तो आराम पाएगा। क्या बात, क्या क्या। इतना जो कहा, हुजूर गौसे आजम कब्र में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में तशरीफ लाने के बाद उन फरिश्तों से गुर्ज छीन लेते हैं आप और कहते हैं भागो। फरिश्ते डरे डरे दौड़े दौड़े जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास। अय अल्लाह, एक बंदा तेरा कब्र में आया जो कि हमारी ड्यूटी है, सवाल जवाब पूछने हम पहुंचे। हमने उससे कहा मन रब्बु का, तो उसने कह दिया पीर। हमने उससे कहा मन दीनों का, तो उसने कह दिया पीर। हमने उससे कहा मन नबियों का,
फिर भी उसने कह दिया पीर, तो हमने कह दिया नादान। पीर कब्र में क्यों पीर पीर कब्र में चिल्ला रहा है तू? नादान, पीर कब्र में नाकाम आएगा, पहचान ले खुदा को तो आराम पाएगा। इतना हमारा कहना था कि कब्र में एक नूरानी बुजुर्ग आ गए और उन्होंने हमसे हमारे गुर्ज छीन लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फौरन जाओ, वो कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं, मेरे दोस्त हुजूर गौसे आजम हैं, जाकर उनसे माफी तलब कर लो। दौड़े दौड़े फरिश्ते आते हैं और कब्र में हुजूर गौसे आजम के कदमों पे गिर जाते हैं, आपसे माफी तलब करते हैं और वो जो हुजूर गौसे पाक का मुरीद था उसको जन्नत भेज दिया जाता है। ये मेरे गौस की शान है सामाईन, बंदगी मुलाहिजा करते रहें। उस बच्चे की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, फिर क्या हो रहा है मुलाहिजा कर लें। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किसी लिए रोती है तुम भला, पूछा किसी ने किसी लिए रोती है तुम भला। पूछा किसी ने किसी लिए रोती है तुम भला, पूछा किसी ने किसी लिए रोती हो तुम भला, बोली के मेरा डाल ये दुनिया से चल दिया, बोली के मेरा डाल ये दुनिया से चल दिया, बोली के मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया, बोली के मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। ये हमारे नौजवान कमेटी मेंबरान की जानिब से बहुत सारा नजराना मिला और हमारे इरशाद भाई की जानिब से भी बहुत सारा नजराना मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ। पूछा किसी ने किसी लिए रोती हो तुम भला, पूछा किसी ने किसी लिए रोती हो तुम भला, पूछा किसी ने किसी लिए रोती हो तुम भला, बोली के मेरा डाल ये दुनिया से चल दिया, बोली के मेरा डाल ये दुनिया से चल दिया, बोली के मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया, बोली के मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। अचानक उस औरत का बच्चा बीमार हो जाता है, वो रोती बिलखती चीखती फिर रही है, क्योंकि जवानी में शौहर तो पहले ही चला गया, जो कमाने का सहारा था वो तो अल्लाह ने ले लिया, एक बेटा था वो भी बीमार हो गया। अचानक एक शख्स मिल जाता है, पूछता है ऐ बहन क्यों रो रही हो? वो कहती है भाई मेरे जीने का एक ही सहारा था, वो भी बीमार हो गया। लेकिन वो शख्स क्या कहता है मुलाहिजा कर लें। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया।
के मियाँ को दिखाओ तुम, सवाले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, एक काम करो, हुजूर गौसे पाक। सामाईन एक चीज बताता चलूं, अबू साले मियाँ जो थे वो हुजूर गौसे पाक के वालिद थे, उनके बाप का नाम अबू साले मियाँ था। तो वो शख्स कहता है ऐ औरत बिल्कुल मत घबरा, जा हुजूर अबू साले मियाँ के दरबार में जाकर वहां सलाम पेश करना और अपने बच्चे को भी पेश कर देना। इंशाअल्लाह तेरा बच्चा वहां से ठीक हो जाएगा, तेरा बच्चा वहां से फैज पाकर वापस आएगा, तेरा बच्चा वहां से फैज़याब हो जाएगा। जा औरत वहां चली जा। लेकिन वो औरत क्या कर रही है, मुलाहिजा कर लें। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, सवाले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियाँ हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको जो शिफा। सवाले मियाँ वली थे पितर गौसे पाक के, खुश थी आवाम आपके फैजान आम से। वो औरत हुजूर अबू साले मियाँ के दरबार में पहुंच गई, आपको सलाम पेश किया और अपना बच्चा सामने रख दिया। कहा हुजूर मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अगर आप मेरे बच्चे के हक में दुआ कर देंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हुजूर अबू साले मियाँ उस बच्चे को देखते हैं, देखने के बाद लौहे महफूज आसमान पर देखते हैं। क्या देखते हैं, मुलाहिजा कर लें। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको जो शिफा। सवाले मियाँ वली थे पितर गौसे पाक के, खुश थी अवाम आपके फैजान आम से। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मराकिबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। हुजूर अबू साले मियाँ आंखें बंद करते हैं और लौहे महफूज की तरफ देखते हैं। क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को मुर्दा लिख दिया। भाई जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे कोई इसको जिंदा कर सकता है? अगर अल्लाह ने मुझे मौत दे दी तो कौन ऐसा पैदा है जो मुझे जिंदा कर दे? लेकिन सामाईन उसी घराने में एक लाल है जो कि मुर्दों को जिंदा करता है। वो कहते हैं हुजूर अबू साले मियाँ फरमाते हैं ऐ औरत, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बच्चे को मुर्दा लिख दिया है लौहे महफूज पर, जा इसको घर ले जा, ये नहीं बचेगा। सामाई जिसका एक ही पिसर हो, एक ही लखते जिगर हो, एक ही आंखों का तारा हो, उसको कोई कह दे ये मर जाएगा तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? वो तड़प जाती है और उस बच्चे को लेकर वहां से चल देती है। लेकिन आगे क्या हो रहा है, मुलाहिजा कर लें।
हजरत ने आंखें बंद की, पहरे मराक़िबा। कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोमवार। बेताब होके देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरे नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरे नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरे नाव की हाथों से छूट गई। हुजूर अबू साले मियाँ के दरबार से निकलने के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अब वो औरत चीखती जा रही है, रोती जा रही है और अल्लाह तबारक व तआला से क्या आजिज़ी और फरियाद कर रही है। मुलाहिज़ा कर लें, पैदा हुई थी क्या मैं जहां में इसीलिए, टूटे पहाड़ सर पे मेरे हाथ साथ के, पहले सुहाग लुट गया और फिर से ये हुआ, बच्चा था एक मेरा फकत वो भी चल दिया, सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे, सुन ली जो उसके रोने की एक दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वही दौड़ता हुआ। वो औरत रो रही है, एक शख्स फिर मिल गया, वो कहने लगा ऐ बहन क्यों रोती हो? वो कहती है ऐ भाई मेरा एक ही लखते जिगर था, एक ही नूरे नजर था, अल्लाह ने उसको ले लिया। वो कहता है बिल्कुल मत घबरा, अल्लाह ने ले लिया तो ले लेने दे, मैं एक बात बताता हूं उसको जरा गौर से सुन। शहर के किनारे एक मैदान है, वहां चली जा, वहां पे हुजूर गौसे आजम छोटे से हैं और एक खेल खेल रहे हैं। क्या खेल? बहुत सारे बच्चे जमा हैं, आप फरमाते हैं ऐ बच्चों मर जाओ, तो आपका हुक्म पाते ही सारे बच्चे मर जाया करते हैं। आप फरमाते हैं कुम्बे इज़्निल्लाह, ऐ बच्चों अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हो जाया करते हैं। ऐ औरत जा, वहां जा, जब सरकार कहे ऐ बच्चों मर जाओ, तो जब सारे बच्चे मर जाएं तो तू भी अपना बच्चा मरा हुआ उन बच्चों में रख देना। जब हुजूर गौसे पाक कहेंगे कुम्बे इज़्निल्लाह, बच्चों उड़ जाओ अल्लाह के हुक्म से, सारे बच्चे उड़ जाएंगे तो तेरा बच्चा भी उड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। वो औरत खुश हो जाती है कि शायद मेरा बच्चा भी जिंदा हो जाए, लेकिन आगे क्या हो रहा है मुलाहिज़ा कर लें।
सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे। सुन ली जो उसके रोने की एक दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वही दौड़ता हुआ, बोला न कोई रंज करो रब का नाम लो, अल्लाह कार साज है हिम्मत से काम लो। एक बात बताता हूँ सुनो उसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे पे शहर के, है गौसे पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर। वो सारी बातें उस औरत को समझा दी। औरत की आस बंधी कि शायद भाई मरा हुआ कोई, उसने सोचा जिंदा भी हो सकता है, उसने सोचा हो तो नहीं सकता लेकिन जाकर देखती हूं मैं। वो औरत जाती है, कैसे मुलाहिजा कर लें। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर। फिर कहते हैं ये गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी। ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, है गौसे पाक खेल में मसरूफ अब वहां। मर जाए गिर के बच्चे वो जिस दम जमीन पर, रख देना लाश बच्चे की तुम उनमें दौड़ कर। मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे, ऐसा न हो तो पांव पे गिर जाना गौस के। कम सिन है गाजी इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, कम सिन है गाजी इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, कम सिन है गाजी इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, कम सिन है गाजी इस घड़ी बच्चे जरूर हैं। अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है। वो औरत उस सिमत को रवा हो गई। ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा, कम सिन जनाबे गौस थे जलवा नुमा जहां। जैसे ही उनके कहने से बच्चे वो मर गए, बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के। हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा, सब जिंदा हो के उठ गए बच्चा न वो उठा। बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो उस घड़ी, दौड़ी जनाबे गौस के कदमों में गिर पड़ी। आपने फरमाया ऐ बच्चों
मर जाओ। बच्चे मर गए, उस औरत ने उस बच्चे को बच्चों में रख दिया। आपने फरमाया कुंबे जिंदा, बच्चों जिंदा हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। सारे बच्चे जिंदा हो गए, वो नहीं उठा। माँ का दिल बेचैन हो गई। समझ भाई, उस बच्चे की माँ तड़प गई, जाकर हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गई। सरकार, जब सारे बच्चे जिंदा हो गए तो मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं हुआ? आपने उस औरत की तरफ देखा, उस बच्चे की तरफ देखा। कश्मकश का आलम है। कैसे मुलाहिजा कर लें? हो जाओ बच्चों जिंदा, ये सरकार ने कहा। सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न वो जिया। बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो उस घड़ी। दौड़ी जनाबे गौस के कदमों में गिर पड़ी। बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता? सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न क्यों जिया? मेरा यही इकलाल है, जिंदा इसे करो। सूनी हुई है गोद मेरी, इसको तुम भरो। है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में। है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में। है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में। है लाज अब तो मेरी तुम्हारे ही हाथ में। बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ 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 में। गौसे आजम के कदमे मुबारक पर गिर जाती है। शुक्रिया। क्या बात है। कदमे मुबारक पर गिरने के बाद कहती है, सरकार है लाज अब तो मेरी तुम्हारे ही हाथ में। बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। ये आखिरी बंद है। सरकार गौसे पाक की इतनी बड़ी करामत इतने बचपन में, उस वक्त में बहुत छोटी सी उम्र थी। ये नहीं बता सकता कि कितनी थी, लेकिन बहुत छोटे से थे आप। सामाईन, उसके बाद हुजूर गौसे पाक क्या कर रहे हैं मुलाहिजा कर लें। सभी गौसे पाक के चाहने वालों से तवज्जो। आखिरी बंद। ये सुन के आप सूए समा देखने लगे। फौरन फिजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ। फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा। खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार। उजड़े हुए चमन को मिली फिर से वो बहार। उसने जनाब गौस के कदमों को चूम कर गाए तराने गौस के फिर चूम चूम कर। हुजूर गौसे पाक ने उस बच्चे की तरफ देखा, लौहे महफूज की तरफ देखा। आपने देखा कि अल्लाह ने उसको मुर्दा लिख दिया है। कुर्बान जाइए गौसे पाक पर। पहले जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात। एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। क्या बात है।
गौसे पाक कम सनी की उम्र, छोटे छोटे हाथ लोहे महफूज की तरफ बढ़ाए। सामाइन सुनने की बात, अल्लाह ने लिख दिया मुर्दा, वहां कोई ये लिख सकता है जिंदा नहीं, अल्लाह की शान। लेकिन मेरे गौस छोटे से दस्ते मुबारक पर ऊपर की सिमत करते हैं, जिसको अल्लाह ने लिखा था लोहे महफूज पर मुर्दा, उसको मिटा देते हैं। गौस की शान, उसको मिटाने के बाद वहां आप जिंदा लिख देते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा है क्या, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का सच्चा वली गौसे आज़म। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुर्बान जाइए मेरे गौस पर, कुर्बान जाइए, और सुनते भी रहें और हौसला अफजाई का भी मैं तलबगार हूं। सामाइन ये आखिरी बंद, भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद मुलाहिजा करें। खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार, उजड़े हुए चमन को मिली फिर से वो बहार। उसने जनाबे गौस के कदमों को चूम कर गाए तराने गौस के फिर झूम झूम कर। फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए, बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए। वो औरत घर नहीं गई, बल्कि उस बच्चे को लेकर हुजूर गौसे पाक के वालिद के पास पहुंच गई, अबू स्वाले मियां के दरबार में। अबू स्वाले मियां ने उस बच्चे को देखा, उस औरत को देखा। आपने फरमाया, ऐ औरत, इस बच्चे को तो मर जाना चाहिए, अल्लाह ने इसको लिख दिया मुर्दा, ये जिंदा कैसे है? वो औरत कहने लगी, हुजूर बेशक जैसे ही मैं आपके दरबार से निकली मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। और किसी शख्स ने मुझसे कहा, जा मैदान चली जा, वहां हुजूर गौसे पाक बच्चों को जिंदा कर रहे हैं। कोई और जिंदा करने वाली जात नहीं, बल्कि आपके बेटे हुजूर गौसे पाक ने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया। जब आपके बेटे ने इसको जिंदा कर दिया तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात थी सरकार, मेरा बच्चा क्यों जिंदा नहीं हुआ? आप फरमाते हैं खादिम से, जाओ गौस को मेरे सामने पेश करो। खादिम जाता है, बाअदब हुजूर गौसे पाक को सामने लाकर खड़ा कर देता है। मुलाहिजा कर लें। बोली वो मुझसे हो गई बेशक कोई खता, बच्चे को मेरे टाल दिया कि नहीं दुआ। फरमाया ये हुजूर ने बच्चे को देख कर, हैरत की बात है इसे मर जाना चाहिए। बोली हुजूर बच्चा ये बेशक गया था मर, इसको जनाबे गौस ने जिंदा किया मगर। बच्चे ने जब कि आपके जिंदा इसे किया, मुश्किल था काम क्या भला नजदीक आपके। किस बात पर हुजूर खफा मुझसे हो गए, बच्चे को मेरे टाल दिया सिर्फ देख के। फरमाया फिर ये आपने खादिम से जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। बोले मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुन कर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, और
फरहत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शाने करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। खून के सिलसिले से कभी तुम ना मोड़ना, खून के सिलसिले से कभी तुम ना मोड़ना, खून के सिलसिले से कभी तुम ना मोड़ना, खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, 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 ऐ शौक छोड़ना।